हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डीपीपी डिस्कस करेंगे जो कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो पहला सवाल आप पढ़िए। ठीक है, पहला सवाल में क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ L है और करंट I रख रहा है। किधर करंट है हमारा? एलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो करंट है एलोंग एक्स एक्सिस में और लेंथ L दे रखा है, तो करंट का क्या हो जाएगा? L इंटू आई। ठीक है, आई कैप के एलोंग। तो बताइए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन आई प्लस जे प्लस के टेस्ला में दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड मैग क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। तो काफ़ी सिंपल हो गया। करंट हमें आई दे रखा है, लेंथ हमें कि क्या दे रखा है? एल इंटू आई, और इसको क्रॉस करना है मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ? बी नोट आई प्लस जे प्लस के साथ। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? फोर्स बराबर, ठीक है, ये आई है और इधर देखिए आई का क्रॉस करना आई प्लस जे प्लस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आई के साथ करेंगे तो आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो हो जाता है। आई जे के साथ करेंगे तो वो के हो जाएगा, तो एल बी नोट के आ जाएगा आई जे। फिर आई को के साथ करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, एल बी नोट आई के है, तो कौन बचा हुआ है? जे है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह जाएगा आई एल बी नोट के माइनस आई एल बी नोट जे। ये तो आपका फोर्स आ गया। अगर फोर्स पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता। अगर हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लिया है तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका आ जाएगा आई एल बी नोट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आई एल बी नोट इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 2L 2I L बी नोट, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर ऐड करोगे तो ये स्क्वायर में जाएगा, तो √2I L बी नोट। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल सवाल था। आपको बस क्या करना था? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। आई एल और बी का वैल्यू हमें गिवन था। अब देखिए सेकेंड सवाल क्या हमारे पास। ठीक है, हमें पूछा गया फोर्स पूछा गया ए बी पे, ठीक है, बी सी पे और कंप्लीट वायर पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या है? ए बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, एक हमारा एल शेप्ड का क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एल शेप्ड का हमारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें हमें पूछा गया ए बी बी सी और कंप्लीट वायर पर क्या होगा। तो चलिए अब बताइए कि फोर्स क्या होगा ए और बी पे। अगर हम फोर्स यहाँ से यहाँ निकाले तो फोर्स का क्या फार्मूला था? आई एल क्रॉस बी होता है ना। तो करंट इसमें क्या है? आई जा रहा है, लेंथ कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ लेंथ हमारा 3 दे रखा है। ठीक है, आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होता है? एल और बी के बीच में। लेंथ हमारा किधर होता है? जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। और बी क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ। इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा? ठीक है, जब इसको हम क्रॉस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या है? अंदर की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर है आपका, राइट हैंड लीजिए। क्या करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये 4 फिंगर। करंट किधर है हमारा? लेंथ हमें कौन किधर लेना होता है? जिधर हमारा करंट का डायरेक्शन है, ये हुआ। ओके, तो अब बताइए कि फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस बी जब हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? हमारा नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ से तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा एफ ए बी नीचे की तरफ, ये हमारा डाउनवर्ड्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या वैल्यू? आई लेंथ है 3, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी ही रखना है। ठीक है, बी, और साइन थीटा कितना होगा? एंगल 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 ये आ जाएगा 3 एल बी, और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर, अब हमें निकालना है फोर्स ऑन इस वायर में, ठीक है। फोर्स हमें निकालना है BC पे, तो I इंटू एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है LB साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से हमारा करंट तो I ही है, लेंथ कितना है 4 है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है, एंगल कितना होगा, ये हमारा लेंथ सीधा प्लेन में है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो एंगल 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90। तो ये साइन 90 तो 1 होता है, ये आ गया 4LB। इसका डायरेक्शन किधर होगा बताइए, ठीक है। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका डायरेक्शन हो गया आपका लेफ्टवर्ड, इसका डायरेक्शन हो गया आपका लेफ्टवर्ड, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सी पार्ट में पूछा गया, ये तो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और सी पार्ट पूछा जा रहा है कंप्लीट वायर की वजह से। तो कंप्लीट वायर की वजह से जो पहला FAB आया हुआ है वो डाउनवर्ड्स है, और ये हमारा FAB और ये हमारा FBC, ठीक है। तो वेक्टर है दोनों, तो वेक्टर को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो ना, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर से निकलेगा F नेट, ठीक है। तो वो F नेट और ये वाला वैल्यू हमारा कितना है 3LB और ये वाला वैल्यू 4LB। तो बताइए एंगल कितना है 90 डिग्री, आप इसका रिजल्टेंट निकालिएगा, ओके। तो F नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो आपका आ जाएगा कितना 5, ये आप इसका स्क्वायर लोगे 4LB का स्क्वायर प्लस 3LB का स्क्वायर लेने से ये 16 और ये 9 25, L स्क्वायर B स्क्वायर मतलब 5LB, ठीक है। तो F नेट का वैल्यू इतना आया, और डायरेक्शन देख लीजिए ये वाला आपका डायरेक्शन है, ठीक। आप एक चीज़ बताइए, क्या हमने जो ये स्टेप किया कंप्लीट वायर के लिए, अगर हमें डायरेक्ट कंप्लीट वायर पूछा जाता, अगर हमारे पास सवाल ये होता, तो क्या हम FAB निकालते, BC निकालते, फिर उसके बाद ये निकालते, तो थोड़ा टाइम लग जाता और आंसर वही मिलता। तो अब देखिए कि इनका आप क्या कीजिए कि शॉर्टेस्ट लेंथ लीजिए इन दोनों वायर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक हमारा ऐसे है 3 मीटर और एक हमारा ऐसे है कितना 4 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ अगर आप आ रहा है करंट और यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, शॉर्टेस्ट लेंथ लेना है, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा 5 आएगा, और करंट क्या होगा, ठीक है। फिर करंट को इसके अलोंग भेज दीजिए, ठीक है, इसके अलोंग सेंड कर दीजिए, तो करंट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा फोर्स इक्वल टू आई एल के जगह पे हम 5 लिखेंगे, ILB के जगह पे B लिखेंगे, और एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है ना, तो ये साइन 90 कितना होता है साइन 91, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया 5IB, ठीक है 5IB। तो यहाँ पर जो LB लिखा गया है वो LB नहीं, वो IB है, ओके। तो F नेट जो है हमारा कितना हो गया 5IB, और यहाँ से भी हमारा F नेट कितना आ रहा था 5IB, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब थर्ड नंबर में देखिए क्या है कि इधर से आपका करंट का डायरेक्शन दे रखा है, ओके, और आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 टेस्ला, ठीक है, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो निकालना है। चलिए ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो फोर्स आप 4 सेंटीमीटर के अलोंग निकालिए, ठीक है, फिर 6 के अलोंग निकालिए, फिर 4 के अलोंग निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए। हम इतना नहीं कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, लेंथ जो लेंगे हम शॉर्टेस्ट लेंगे। यहाँ से कितना है 4 सेंटीमीटर गया है, इधर से कितना गया है 6 सेंटीमीटर गया है, ठीक है, और आगे यहाँ पर कितना गया है 4 सेंटीमीटर गया है, ठीक है। तो बताइए इनका शॉर्टेस्ट क्या होगा पाथ, ये वाला शॉर्टेस्ट होगा, और ये 4 ऊपर में है ना, तो ये जहाँ पे सेंटर पे कट कर रहा होगा ये आपका 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पे कट कर रहा होगा, ये सेंटर पॉइंट 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पे कट कर रहा होगा यहाँ पे, और ये लेंथ कितना होगा 3 4 है तो ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी कितना 5 सेंटीमीटर, तो आपका ये वाला जो लेंथ हो गया कितना आ गया 10 सेंटीमीटर हो गया। आपको यहाँ से यहाँ करना था और इनका आपको शॉर्टेस्ट मिल गया। तो अब फोर्स बताइए, फोर्स का क्या होता है
एल क्रॉस बी, ठीक है। तो आई एल बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बाहर की तरफ और लेंथ है आपका बोर्ड के प्लेन में, तो एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई एल बी, ठीक है। और देखिए आई का वैल्यू करंट आई ही दे रखा है, लेंथ इसका कितना हो गया 10 हो गया, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड 5 दे रखा है, ठीक है। और करंट का जो वैल्यू दे रखा है इसमें 10 एम्पियर करंट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक है। तो करंट 10 और लेंथ जो है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, 10 इंटू 10/100 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो आप काफ़ी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है हमारे पास, अब पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। इस वायर पे कितना होगा और इसमें क्या है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन दे रखा है। तो बताइए यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ठीक है। लेंथ क्या होता है जो करंट का डायरेक्शन में, तो शॉर्टेस्ट लेंथ वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यही बोलोगे ना आप, इसका क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ, वो तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 हो गया तो क्या फोर्स को आप 0 कर दोगे, क्या हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था कांस्टेंट होता था, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेरिएबल नेचर का, हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड देखो डिफरेंट है, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एफ बराबर, ठीक है, फोर्स जो लिखोगे वो क्या होगा आई एल के जगह पर डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा आई डी एल बी साइन थीटा, ओके। तो एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए इधर क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोई एक पकड़ते और इधर आपका करंट होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना 90 डिग्री, ओके। तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप यहाँ से डी एफ है, आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिए। तो अब जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, ये तो आपका F हो गया, टोटल फोर्स F हो जाएगा, करंट कांस्टेंट है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर निकाल लेंगे, ओके। साइन थीटा की जगह पे साइन 90 लिखिएगा जो कि 1 होगा, और यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना होगा DL, टोटल एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक आने का, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा, वो हमारा क्या होगा 2πr होगा। तो IB 2πr होगा, ठीक है। R हमें क्या था इनका रेडियस गिवन था, ठीक है। तो R हमारा रेडियस गिवन है कैपिटल R, ठीक है। तो यही आपका फोर्स का डायरेक्शन हो, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन पूछेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ करंट ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगा फोर्स का, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए ट्राइंगल इज, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इधर से करंट आई दे रखा है और इधर से हमारा करंट, ठीक है, ये हमें गिवन है, इधर से करंट इधर और इधर से करंट आई। तो अब देखिए अगर इस सी एट जंक्शन सी का बात करें हम, एट जंक्शन सी, ठीक है, अगर हम एट जंक्शन सी का बात करें तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है वो कितना है 2I करंट है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है इनकमिंग करंट 2I है। तो आप जानते हो ना किरचॉफ्स लॉ, तो आउटगोइंग करंट क्या होना चाहिए इधर से हमारा 2I होना चाहिए, मतलब ये BC जो है इससे हमारा करंट 2I जा रहा होगा, ओके। तो हमारा 2I है, तो इसमें भी क्या आ रहा होगा 2I, ठीक है। ये इधर कहीं डिवीजन नहीं हुआ, फिर इधर से क्या हुआ I निकल गया और I उधर चला गया, अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब आपको निकालना है, ठीक है, कि टोटल कितना फोर्स होगा, ओके। तो आपसे टोटल F नेट पूछा गया है, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा। तो चलिए हम सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं A और C पर, A और हम C के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। करंट कितना है I है और लेंथ कितना है L है, तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा I इंटू L क्रॉस B होता है, ILB साइन थीटा,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ हमारा प्लेन में है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 थीटा 90। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, ILB आपका फोर्स होगा, ठीक है। तो और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये फोर्स आपका अपवर्ड, ठीक है। इधर आपका फोर्स AC लगा। अब हम बात करते हैं ना, अब आप C to B भी देख सकते हैं और B to A भी देख सकते हैं, और इनका शॉर्टेस्ट जो पाथ दे रखा है, क्या इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, ठीक है। ये वाला भी हमारा साइड लेंथ इक्विलेटरल, इन दोनों का शॉर्टेस्ट ऐसे है, ये ऐसे, ये L है, ये इसी के थ्रू तो जा रहा है ना, ठीक है। इन दोनों का शॉर्टेस्ट लेंथ हमें वो दे रखा है, वो क्या है, A और C है। इसका जो हम शॉर्टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो हम ये बना रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, L लेंथ ही हो जाएगा, ये साइड L लेंथ लेना होगा, और हमें करंट कितना लेना होगा, इसमें करंट हमें 2I लेना होगा, ठीक है। करंट आप इसेंस में आ रहा है ना इनका शॉर्टेस्ट, तो करंट आपका 2I लो और लेंथ इसी के लॉन्ग लो, ठीक है। लेंथ हमें इसी के लॉन्ग लेना है, और लेंथ कितना लेना होगा बताइए, L लेंथ है, ठीक है। A और C का लेंथ कितना L है, और करंट कितना है, इन दो के शॉर्टेस्ट सेट से 2I है, ठीक है, ये 2I। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, I इंटू L क्रॉस B, L I के जगह पे 2I, L के जगह पे L, और मैग्नेटिक फील्ड B, और एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2ILB, ठीक है, ये हमारा फोर्स आएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट तो हमारा क्या है, नीचे की तरफ है ना, तो करंट हमारा नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर, करंट इधर, फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये फोर्स जो है ना, इनके शॉर्टेस्ट BCB और BC, आप इन दोनों से भी निकालोगे सेम ही आएगा, ठीक है। और ये निकल के हमारा कितना आ गया, 2ILB, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ कितना फोर्स था, अगर यहाँ पर आप ड्रॉ करके देखो, नीचे था 2ILB और ऊपर की तरफ फोर्स था LILB, तो नीचे की तरफ F नेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हमारा F नेट कितना आएगा, ILB, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और डायरेक्शन क्या बताओगे आप, नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दे रखा है, एक हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इस टाइप से हमें 2 ट्रायंगल दे रखा है, और नोमेनक्लेचर क्या हुआ, ACD और E, और ये करंट का डायरेक्शन है, ओके। और करंट जो है हर एक ब्रांच में आपका 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, हर एक, जैसे A से D कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर का करंट दे रखा है। तो आपसे पूछा गया, और जो करंट का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, वो 2 एम्पियर दे रखा है। करंट हमारे पास 2 एम्पियर दे रखा है, और हर एक साइड क्या है हमारा, 111 का साइड है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 4 दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 4 टेस्ला दे रखा है। तो अब यहाँ से देखिए कि, अब देखिए यहाँ पे, अब या तो ऐसे करोगे CA AD फिर D फिर ये वाला फिर ये वाला, तो टोटल आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। तो इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट लेंथ के हम थ्रू देखेंगे। अगर हम C से D के तरफ बात करें, ठीक है, तो ये हमारा CD हुआ, इसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर दे रखा है सवाल में, ओके। लेंथ हर एक का साइड 1 मीटर है, तो इससे फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस B, मतलब ILB साइन थीटा। एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, और करंट बोर्ड की तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका फोर्स आ गया ILB, करंट 2 एम्पियर, लेंथ 1 और मैग्नेटिक फील्ड 4, तो ये हो गया 8 न्यूटन। जो फोर्स लगा ड्यू टू CD वो कितना लगा, 8 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट हमारा इधर है, तो आपका ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ओके। आपका फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, फोर्स ड्यू टू
सी डी। अब आप देखिए सी ए डी के थ्रू निकालिए, ठीक है। अब या तो आप निकाल लोगे सी ए और ए डी, इन दोनों से सेम ही आएगा, आप शॉर्टेस्ट लेंथ के थ्रू ले लो, ठीक है। तो ये हमारा सी ए डी है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ सी से डी ले लेंगे। इधर हमारा करंट का डायरेक्शन है, तो इधर से हमारा फोर्स क्या आएगा। अब इसके अलोंग लोगे तो अभी तुमने देखा फोर्स ऊपर की तरफ होगा, और करंट क्या है, हर एक में सेम ही जा रहा है ना, तो यहाँ से भी आपका आई एल बी आ जाएगा, और यहाँ से भी आपका 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और आप आगे देखिए, अगर आप निकालिएगा सी ई और डी के अलोंग, सी ई और डी के अलोंग, तो इसका भी शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। और इसके अलोंग फोर्स देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन होगा, फोर्स अपवर्ड, इधर भी फोर्स अपवर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई एल बी आएगा, ठीक है। इसके थ्रू करंट कितना है, सब में सेम ही है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। तो एफ नेट तीनों में क्या ऊपर की तरफ ही है, तो हम एफ नेट को सीधा का सीधा क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। तो इसका आंसर 24 न्यूटन आएगा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन बात करें तो अपवर्ड आएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन दी वायर, ठीक है। एक आपका क्लोज लूप दे रखा है, इसमें करंट है और इसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है, ठीक है। तो इस वायर में कितना टेंशन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है, इनवर्ड दे रखा है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड दे रखा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि टेंशन क्या होगा इस लूप में, ओके। तो देखिए एक मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा डी एल आर्क लिया, डी एल, और इसका रेडियस आर है, एक छोटा सा सेगमेंट, और इसका एंगल ना मैं 2 थीटा ले रहा हूँ। अब 2 थीटा क्यों ले रहा हूँ, ये अभी छोटा सा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना के ना आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर लीजिए, थोड़ा सा सिमेट्री कर लीजिए, इसको भी थीटा बोल दीजिए, इसको भी थीटा बोल दीजिए, और ये रेडियस आपका क्या हो गया, आर हो गया। अब बताइए यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इधर करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर, तो आपका फोर्स लगेगा अपवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स ना आपका अपवर्ड लग रहा है, जो एफएम लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब देखना, अब तो जब एफएम ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका लूप तो कुछ ऐसा कर देना चाहिए ना इनको, फिर इधर भी फोर्स लग रहा होगा, फिर इधर भी लग रहा होगा, ये तो एक्सपेंड हो जाएगा ना ऐसे में। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे टेंशन लग रहा होता है, ठीक है। अब इस जगह पे इसको रोकने के लिए टेंशन इधर और टेंशन इधर लग रहा होता है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 2 इसका इस टाइप से ड्रॉ करूँ, ओके, तो बताइए ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल क्या होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट, और ये वाला आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 - थीटा होना चाहिए, टोटल 90 होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, ये भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो टेंशन का 2 कंपोनेंट, एक आ जाएगा इधर आपका टी कोस थीटा, और इधर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी आपका 2 कंपोनेंट आएगा, ये वाला आपका थीटा आएगा, ये आ जाएगा टी कोस थीटा, और ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ओके। ये टी साइन थीटा और ये टी कोस थीटा और ये टी कोस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, ओके। तो नीचे में रह जाएगा टी साइन थीटा, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, एफ एम इक्वल टू 2t साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जो हम एफ एम लिखेंगे वो क्या आएगा, एफ एम का वैल्यू क्या होता है, आई डी एल बी साइन थीटा इक्वल टू 2t साइन थीटा। क्या यहाँ से हम साइन थीटा और साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जनरली स्टूडेंट यहाँ से गलत इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर टेंशन का वैल्यू बोल देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ के लिए ये जो साइन थीटा जो टेंशन वाला लिखा हुआ है, ये थीटा जो है ना 2 थीटा वेरी स्मॉल है, ओके, ये वेरी स्मॉल एंगल के लिए है। तो यहाँ पे आप साइन थीटा को इसको आप 2t थीटा के बराबर बोल सकते हो। तो अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, 2 थीटा इक्वल टू आर्क हो गया आपका dl, रेडियस हो गया r, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो गया 2, अच्छा ये dl है ना, तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया dl बाय 2r,
ठीक है, ये थीटा हो गया। तो थीटा के जगह पे आपको ये लिखना होगा, और यहाँ पे ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन एल और बी है। ठीक है, एल मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, लेंथ करंट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना, मतलब आपका प्लेन में है, तो एंगल 90 डिग्री, साइन 90 होता है कितना 1, तो यहाँ से आई डी एल बी हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 2t थीटा, तो आई डी एल बी इक्वल टू 2t थीटा के जगह पे हम लिखेंगे डी एल बाई 2r। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डी एल से इधर डी एल कैंसिल आउट हो गया, तो आई बी इक्वल टू टी बाय आर। हमसे क्या पूछा गया, टेंशन, टी इक्वल टू क्या हो गया, बी आई आर। ठीक है, तो यही वैल्यू होता है टेंशन का। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ओके, तो आज के क्लास में हमने मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कुछ सवाल देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।